हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन, शिक्षा से परीक्षा तक। आज हम पढ़ने वाले हैं गोलमेज सम्मेलन, या उसको हम क्या कह सकते हैं और इंग्लिश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, बट इससे पहले हमारे कुछ दो वायसराय रह गए थे, पहले उनको कंप्लीट करेंगे। और आज के सेशन में ना आपके लिए कुछ नया है, एक्साइटिंग है। ठीक है, बीच में आएगी वो चीज़ जो है अलग तरीके से कुछ मैंने पढ़ाने की कोशिश की है आज, तो उसको भी देखना। उससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास को अब शुरू करता हूं। चलो, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे लॉर्ड वेवल को। ये हमारा रह गया था, दो वाइसराय रह रहे थे, एक लॉर्ड वेवल और एक माउंट बेटन। तो पहले लॉर्ड वेवल को करेंगे हम। तो लिखिए इनके बारे में, मैं कैमरे को छोटा कर दूं। कोई नहीं, चलो देखते हैं, जगह है। लॉर्ड वेवल, क्लियर है। तो इसके बारे में 1944 की हेडिंग डाल लीजिए, 1944। मैं कैमरे को क्लोज ही कर देता हूं, ठीक है। चलिए, बाद में ले आएंगे, जरूरत होगी तो। आप लिखिए, तो इसमें पहली हेडिंग डाल लीजिए आप 1944। 1944 का 1944 में क्या होता है लॉर्ड वेवल के टाइम पे। टाइम पीरियड तो देखो ऊपर लिख रहा है 1943 टू 1947 तक ये रहते हैं। ठीक है, 1944 में इस टाइम पे आता है CR फॉर्मूला। CR फॉर्मूला, इसको हम किस नाम से और जानते हैं, एक नाम और होता है राजा जी फॉर्मूला। ठीक है, और 14 जून, अब लिखिए अगला। बस इसके बारे में आपको बताइए, मैं तो इनमें स्टैटिक जी के टाइप में पढ़ा रहा हूँ। स्टैटिक जो इनके बातें होती हैं वो हमें कुछ ऐसे कहानी बना के नहीं पढ़ना है। 1945 में वेवल, जो लॉर्ड वेवल है, ये अपना वेवल प्लान पेश करता है किसके बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, कि भारत का बंटवारा कैसे करना है। ये सब चीज़ों के ऊपर बात होती है। ठीक है, कि भारत एक रहेगा या अलग होगा। क्लियर। और इसी के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है 1945 में। कहाँ पे? शिमला में शिमला कॉन्फ्रेंस होती है 1945 में ही, जिसमें क्या होता है कि दोनों के बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या होता है, समझौता करवाने की कोशिश होती है, बट वो हो नहीं पाता है उस टाइम पे। ठीक है, शिमला मीटिंग में कांग्रेस की तरफ से कौन था? शिमला मीटिंग में अगर मैं बोलूँ कांग्रेस की तरफ से, तो कौन था कांग्रेस की तरफ से? अबुल कलाम आजाद। लिख लो, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, और मुस्लिम लीग की तरफ से कौन था? मुस्लिम लीग की तरफ से कौन था? तो मुस्लिम लीग की तरफ से था अली जिन्ना। कौन था मुस्लिम लीग की तरफ से? अली जिन्ना। क्लियर है। चलो बच्चों, आगे चलते हैं। और क्या होता है इनके टाइम पे? इनके टाइम पे होता है रॉयल नेवी रिवोल्ट। रॉयल नेवी रिवोल्ट। तो रॉयल नेवी रिवोल्ट क्या होता है कि इसमें जो नेवी होती है वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देती है इसमें। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। इस टाइम पे, इसी के टाइम पे कैबिनेट मिशन आता है भारत में। क्या आता है? कैबिनेट मिशन। कब आता है पता है किसी को? ये क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए। 1946 में भारत क्या आता है? कैबिनेट मिशन। क्लियर है इतनी बात? इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें होते हैं स्टैनफोर्ड क्रिप्स। लिख लो, जो क्रिप्स मिशन वाले थे ना 1942 वाले, वही स्टैनफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर AV अलेक्जेंडर, स्पेलिंग देख लेना आप। और कौन होते हैं? पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आज थोड़ी सी आवाज़ कम रह सकती है, मैनेज कर लेना। वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके पास आवाज़ क्लियर आए। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इस टाइम पे थे। ठीक है, और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, एक डेट बता रहा हूँ, लिखिए 16 अगस्त 1946 को क्या मनाया जाता है? डायरेक्ट एक्शन डे। हिंदी में बोले तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन
डे, इस दिन मनाया जाता है, ठीक है, 16 अगस्त 1946 को। क्लियर है? चलें आगे। और क्या होता है इनके टाइम पे? अब इनके टाइम पे 20 फरवरी 1947 की बात है। इस टाइम पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे एटली। तो एटली क्या अनाउंस करते हैं कि हम अब भारत को आज़ाद करने वाले हैं, ठीक है। और इसी के तहत इससे कुछ दिन पहले सितंबर 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन हो गया था। सितंबर 1946 में भारत में क्या हो गया था? अंतरिम सरकार का गठन हो गया था। और 20 फरवरी 1947 को भारत को क्या कर दिया गया था? अनाउंस कर दिया गया था कि भारत आज़ाद कर दिया जाएगा, ठीक है। चले आगे। अब किसको पढ़ेंगे हम? लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन कब से कब तक रहे थे भारत के गवर्नर? कोई बताएगा? चलो देखते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन का टाइम पीरियड नहीं लिखा है, लिख लो। 22 मार्च 1947 से जून 1948 तक के क्या रहे थे? भारत के वायसराय रहे थे, ठीक है। और फिर से ना इस पोस्ट का नाम, वायसराय पोस्ट का नाम फिर से क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल, ठीक है, जैसे ही भारत आजाद हुआ। तो अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाए लास्ट वायसराय कौन रहे थे? तो लास्ट वायसराय कौन है? माउंटबेटन, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछा जाए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिया का नहीं, इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब जब भारत आजाद हो गया था तो उस टाइम पे किसको बनाया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, ठीक है। लास्ट वायसराय थे भारत के और पहले गवर्नर जनरल थे आजाद भारत के। क्लियर है? चले आगे। चलो अब क्या होता है इन्हीं के टाइम पे, एटली ने तो अनाउंस कर ही दिया था भारत आजाद होगा। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है किस दिन? भारत इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो ब्रिटेन में पास हुआ था ना, ब्रिटेन की संसद में, तो वो भारत आता है कब? मतलब पास हो जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947। और इसी के तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बनते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ही थे जिन्होंने ये भारत की और पाकिस्तान की बाउंड्री के टाइम पे डिसीजन करवाया था, ठीक है। क्लियर है आपको इतनी बात? चले आगे। चलिए। तो और इस टाइम पे यहाँ पे एक मेंबर आए थे रेड क्लिफ करके, जिन्होंने लाइन को डिसाइड किया था। तो रेड क्लिफ लाइन इसीलिए तो कहते हैं हम। चले अब इसके बाद भारतीय भी तो बने थे, पहले भारतीय तो सी राजगोपालाचारी। माउंटबेटन तो ये हट गए थे जून 1948 में। उसके बाद जब तक राष्ट्रपति की पोस्ट नहीं आई थी तो इनको बनाया गया था, मतलब जब तक संविधान सभा का गठन नहीं हुआ था। तो सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय क्या थे? हमारे गवर्नर जनरल। और यही लास्ट गवर्नर जनरल थे भारत के। पहले तो भारतीय और आखिरी गवर्नर जनरल, क्योंकि इसके बाद ये पोस्ट क्या कर दी गई थी? खत्म। इनका निकनेम क्या था? राजा जी। इनको राजा जी कह के भी सब बुलाते थे, ठीक है ना। चलें आगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस। जैसा मैंने आपको बताया था ना, आज कुछ नया होने वाला है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम अपना कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? गोलमेज सम्मेलन। तो पहले कुछ अभी नई चीज कर लेते हैं, देखते हैं आपको कितना आता है, ठीक है ना। इसमें से कुछ क्वेश्चन वो होंगे जो अभी तक मैं पढ़ा चुका हूं हिस्ट्री में, कुछ क्वेश्चन वो होंगे जो अभी तक नहीं पढ़ाए हैं। आपके लिए हैं वो कि आपने पहले पढ़ा है तो क्या आपको कुछ आता है, रिवाइज है आपके या नहीं है, ठीक है। और देखो सारे क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम के, कोई नया अपनी तरफ से नहीं बनाऊंगा। सारे पुराने पेपर के क्वेश्चन आएंगे जिससे पता चले कि असली में पेपर में क्या क्वेश्चन आता है। क्लियर है? तो चलिए अब मैं कैमरा भी ले आता हूं। ठीक है, चलिए। ये छोटा हो जाएगा क्या? हो गया, हो गया। यहां पे लगा लेते हैं। क्लियर है? आपको दिख रहा होगा सारा क्वेश्चन। चलिए, अब कैमरा इधर रहेगा तो मेरी नजरें इधर की तरफ रहेंगी। जाइए, ट्राई करता हूं मैं इसको सेटल करने की। ठीक है, अब हो गया सेंटर में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हेन महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड हु अमोंग द फॉलोइंग टू कवर द लीडरशिप ऑफ साल्ट सत्याग्रह। तो कल मैं आपको बता रहा था ना, किसके बारे में? कल या परसों बात हो रही थी इसके बारे में कि नमक आंदोलन, मतलब जब दांडी यात्रा करके नमक आंदोलन को तोड़ा जाता है, ठीक है, तो उसके बाद नमक आंदोलन को तोड़ देते हैं तो महात्मा गांधी जी को क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट। तो फिर उस सत्याग्रह की
आगे कौन लीडरशिप करता है? तो बताइए आंसर क्या है? पहला ऑप्शन है विनोबा भावे, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा अब्बास तैयब जी, चौथा मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताइए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, कमेंट करिए। तो इसका आंसर होगा अब्बास, एक मिनट, अब्बास तैयब जी। ठीक है, इन क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप पे भी दे दूंगा, जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं बच्चे, और जहां पे जो भी जैसे कनेक्ट है उसको वहां पे मिल जाएगी, मांग लेना। टेलीग्राम में तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। बट आंसर्स के लिए आपको नोट करने होंगे, आंसर तो अभी आंसर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अभी तो मैं आंसर दिखा दूंगा बट आंसर नहीं मिलेंगे, नहीं तो आप आंसर्स को देख लोगे और फिर याद नहीं करोगे इन क्वेश्चंस को, या याद नहीं रखोगे, ठीक है। तो इसलिए आपको अभी ध्यान से समझने है, ये क्लियर है। कहीं सोचो पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, बाद में आंसर पढ़ लेंगे जल्दी से, ऐसे नहीं होगा, आपको याद ही नहीं रहेंगे। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि कांग्रेस के कौन से सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल डिक्टो पढ़ाया, देखो, और एसएससी सेक्शन ऑफिसर में ये क्वेश्चन आया हुआ है 1997 में, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन सीरीज वाइज चलेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर 1997 से, जब से एसएससी एग्जाम ले रही है, जब से शुरू किए हैं, और बिल्कुल अब रिसेंट तक भी पूछूंगा मैं, ठीक है। तो बताओ इसमें आंसर क्या होगा? लो मैं मार्कर हटा देता हूं जिससे आपको पूरी स्क्रीन दिखे। तो इसमें क्वेश्चन ने पूछा पूर्ण स्वराज कौन से सेशन के द्वारा मांग की गई थी? तो देखो बिल्कुल मैंने आपको पढ़ाया था कल, लाहौर सेशन होता है, वहां पे जवाहरलाल नेहरू इसकी मांग करते हैं, पूर्ण स्वराज की, ठीक है। चले आगे, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह का लीडर कौन था? मतलब बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था उसका लीडर कौन था? तो बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी। तो ये क्वेश्चन तो खैर मैंने अभी कराया नहीं, क्योंकि मैंने अभी आंदोलन कराया नहीं है, आपको कराऊंगा मैं अभी आगे। तो बताइए इसका आंसर, जिसको आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पंडित नहीं, पंडित थोड़ी होगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंडित ने नहीं की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। तो इसका आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। चले आगे। आज थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा जब मैं मार्कर ले रहा हूं, बट पीडीएफ में भी पूरा दिखेगा। गो बैक टू वेदास, दिस कॉल गिवन बाय। तो ये डायलॉग किसने बोला था? वेदों की ओर लौटो, या वेदों की ओर वापस चलो, ऐसा करके, ठीक है। हिंदी में मैं क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ये देखो, एसएससी CHSL, जो बच्चे CHSL की तैयारी करें, CHSL का ही क्वेश्चन है। बताओ CHSL में आया है, इसका आंसर क्या होगा? तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, जिन्होंने पहले पढ़ा उनको आता होगा। अभी मैंने ये चीज़ भी नहीं पढ़ाई है, मैं बता दूंगा जो मैंने पढ़ाया जो नहीं पढ़ाया है, ठीक है। इसलिए जैसे कुछ चीज़ें रह भी जाएंगी तो क्वेश्चन में कवर होंगी। वैसे मैं टॉपिक कराने वाला हूँ सारे। अभी हिस्ट्री हुई कितनी है हमारी, आज 10वीं क्लास है शायद, ठीक है ना, तो हो जाएगा ऐसे धीरे धीरे। तो इसका आंसर क्या हो गया? दयानंद सरस्वती। क्लियर? चलें आगे। चलिए, इस स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। नाव खाली सिचुएटेड इन, तो नाव खाली कहाँ पे है ये पूछा है इन्होंने। तो नाव खाली बताओ कहाँ पे है जल्दी से, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा, बिहार। तो बताइए कहाँ पे है? तो ये है 5वें का बी ऑप्शन, बांग्लादेश में, ठीक है। चलें आगे। अब 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी वाज फर्स्ट अरेस्ट ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर। महात्मा गांधी को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? तो बताइए कौन से सत्याग्रह के दौरान? बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। तो महात्मा गांधी को पहली बार 1908 में गिरफ्तार किया गया था। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। अब बताने कौन से सत्याग्रह के दौरान पहली बार गिरफ्तार किया गया था, ये आप बताओगे कमेंट करके, ठीक है। ये आपको सर्च करना है, क्योंकि मैं गांधी जी पढ़ाऊंगा जब तो मैं सारे सत्याग्रह करा ही दूंगा। ये मत सोचना कि सर हम कब करेंगे इनको, पूरा डिटेल में करेंगे एक एक टॉपिक, और बहुत कम टाइम में, ठीक है ना। चलिए आगे। और नोट्स बना रहे तो क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन आंसर, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ये बताइए 7th क्वेश्चन कि भाई पावर को भारत के हाथों में ट्रांसफर करने को 15 अगस्त को क्या मतलब वो प्रस्ताव था, किस वजह से किया गया था? तो ऑप्शन क्या है पहला, इस दिन क्या था? पूर्ण स्वराज की 15 अगस्त को ही क्यों? तो ये क्वेश्चन उठा यहाँ पे। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था। एनिवर्सरी थी हमारी फॉर्मेशन ऑफ अंतरिम सरकार, जो अंतरिम सरकार बनाई थी उसकी एनिवर्सरी थी आज के दिन। और चौथा ऑप्शन क्या था? एनिवर्सरी ऑफ द सरेंडर ऑफ जैपनीज आर्मी बिफोर एडमिरल माउंटबेटन,
ठीक है, ये क्वेश्चन चौथा ऑप्शन ये है, सरेंडर कर दिया था जापानीज आर्मी ने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है आपके लिए, बताइए, देखा भी नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन, ये बहुत कभी कभी आता है, हार्ड क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है ये फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, क्लियर। क्योंकि अभी मैं आपको बता चुका हूं पूर्ण स्वराज 15 अगस्त को तो ये मांग नहीं की गई थी, तो इनका सेशन ही जो कांग्रेस का होता था वो दिसंबर महीने में होता था। महात्मा गांधी की क्विट इंडिया मूवमेंट भी इस दिन शुरू नहीं हुई थी, और एनिवर्सरी भी नहीं थी अंतरिम सरकार की। अभी बताया ना सितंबर में बनाते थे हम, सितंबर में बनाई थी अंतरिम सरकार, अभी पढ़ाया है थोड़ी देर पहले, ठीक है। चलो ऐसे ऑप्शन नेग्लेक्ट करने हैं आपको अगर क्वेश्चन हार्ड हो तो। अगला क्वेश्चन, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट, देखो ये भी पढ़ाया हुआ है मेरा, ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो परमानेंट किसके द्वारा ये लागू किया गया था, याद करो, गवर्नर जनरल का क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। तो परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है, मैंने पढ़ाया था ना रेवेन्यू सेटलमेंट, तो किसने किया था, कॉर्नवालिस ने, ठीक है। और आप देख लेना, वैसे इसका आंसर मुझे पक्का याद है, कॉर्नवालिस ही है, मैंने पढ़ाया अभी ये रिसेंटली आपको, ठीक है। चलें आगे, क्वेश्चन हो गए 8, अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, पूछा जा रहा है कि एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के, मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, नरम दल गरम दल, तो उसी टाइम का क्वेश्चन है ये कि एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के फादर कौन थे भारत के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ 9th क्वेश्चन का। 4 ऑप्शन है, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे सामने, बता सकते हो आप। तो इसका आंसर क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलें आगे, चलिए अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। थ्रू विच प्रिंसिपल और डिवाइस डिड गांधी जी स्ट्राइव टू ब्रिज इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी, गांधी जी ने एक बात बताई थी कि हम किस तरीके से अपने मतलब भारत में जो इकोनॉमिक मतलब किसी में अमीर और गरीब के बीच का अंतर कम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए। तो यहाँ पे क्या क्या बोला था, 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, मशीनों का बहिष्कार करो, विलेजों में क्या बनाओ, इंडस्ट्री बनाओ, तीसरा ट्रस्टीशिप थ्योरी बनाओ, और चौथा नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो पहली बात भी, तीनों बात गांधी जी ने ही बोली है, बट कौन सी बात किस बात के लिए, इस बात के लिए जो बराबरी वाली बात थी, किसकी ऑप्शन से सही होती है। तो ये इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ट्रस्टीशिप थ्योरी। पहले 2 ऑप्शन भी गांधी जी ने ही कहे थे, बट ये दूसरी बात के लिए कहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो गांधी जी को इंस्पिरेशन मिली थी कि हमें भारत में भी ऐसा करना चाहिए कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो किससे मिली थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तौर्यू, रस्किन, कन्फेशियस, टोल्स्टॉय। टोल्स्टॉय तो उन्होंने आश्रम भी खोला था साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो बताओ 11वें का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, करो कमेंट सभी, और जो ऑफलाइन देख रहा हो वो ऑफलाइन कमेंट भी करना, आपको याद रहेंगे फिर इसके बाद आंसर, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो इसके जो था, इसका आंसर है पहला ऑप्शन, टौरेव से प्रेरित हुए थे गांधी जी, और उसी की वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया में उन्होंने किया था। ये देखो CGL में आया हुआ है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज, ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय, CR दास। तो ये क्वेश्चन है ना आपका गलत है, क्यों गलत है, इसमें जो राइट आंसर है वो दिया ही नहीं है। बस अब आपके लिए मैं यहाँ पे एक काम दे रहा हूँ, आपको क्या करना है कि आपको, एक मिनट, हाँ, आपको क्या करना है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के बताना है, कमेंट करना है, ठीक है, कि पहला IPS मतलब इंडियन सिविल सर्विस का पहला इंडियन कौन था पर्सन, ठीक है। चलिए कैमरे को इधर ही कर देता हूं मैं, क्वेश्चन इधर आएंगे ना, हाँ। तो 13 क्वेश्चन क्या कहता है, द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, मैंने आपको बताया था ना कि जाति के हिसाब से इलेक्शन करवाएंगे हम भारत में, ऐसा हुआ था ना, कौन से एक्ट के थ्रू हुआ था, 4 एक्ट बताए गए हैं आपको, मैंने आपको चारों पढ़ाए हैं, कब, अभी वैसे डिटेल में नहीं पढ़ाए, ये पढ़ाऊंगा मैं बाद में आपको, ठीक है, इधर ही आ जाता हूँ मैं, डिटेल में नहीं पढ़ाए हैं, बाद में मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, बट अभी आपके लिए ये मैंने बताए जरूर हैं चारों आपको, किसमें, जब मैं गवर्नर जनरल करा रहा था। तो इसका बताओ आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका, बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर।
तो याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, ठीक है। तो उसी के अंदर ये बात बोली गई थी क्या, कि भारत में कम्युनल जातिवाद आधारित इलेक्शन होने चाहिए। इधर आ जाता हूं मैं, क्वेश्चन दिख जाएगा। इसका बताओ कि सेकंड राउंड, अभी पढ़ाऊंगा ये तो मैं जस्ट अभी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत की मेजबानी, भारत को किसने रिप्रेजेंट किया था? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, कल्पना जोशी। ठीक है, 4 ऑप्शन है, बताओ इसमें आंसर क्या होगा जल्दी। तो इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू। ठीक है, तो आज हम 14 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। क्लियर है, समझ गए बात को? अब मैं कराता हूं आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो अपना टॉपिक हमें पढ़ना था। ठीक है, आज इस बस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे और ऐसे ही हम अपना सारा सिलेबस पूरा कर लेंगे जल्दी जल्दी। क्लियर है, चलिए। तो ये देखो इनके आंसर भी हैं, अभी मैंने 15-16 क्वेश्चन कराए नहीं, ये कल करेंगे हम। अब याद मत कर लेना इनको कि इस 15 का 4th है, 16 का 3rd है, कल कराऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12th क्वेश्चन ये गलत ही था, देखो उन्होंने भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और सबके आंसर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। क्लियर है, चले। अगर मेरे मुंह से कोई गलत निकल गया हो तो आप मैच कर लेना यहाँ से सही आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ बिना आंसर के मिलेगी, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको। क्लियर है, चले आगे, चलो। तो अभी यहाँ पे स्लाइड खत्म हो गई, कोई नहीं पीछे ही कर लेते हैं हम। हाँ, तो यहीं पे कर लेंगे हम। क्या लिख लो, हेडिंग डालो भाई सब। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो चले गोलमेज सम्मेलन को शुरू करें। तो लिख लो इसमें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लिखो फर्स्ट, पहला गोलमेज सम्मेलन। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हेडिंग डाल लो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, क्लियर है, डाल ली हेडिंग आपने सबने? चलिए, तो अब आपने हेडिंग डाली, मैं रफ कर रहा हूं इसको। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां पे होती है? सारी इंग्लैंड में होती है। मतलब कब होती है, डेट लिखो, 1 नवंबर 1930 से लेके 1 नवंबर 1930 से लेके कब तक होती है आपकी? 19 जनवरी 1931 तक। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन लिख लो, रैमसे, ये उस टाइम के वहां के प्रधानमंत्री थे, मैकडोनाल्ड। ठीक है, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। लिख ली इतनी बात। तीसरी बात लिखो इसके बारे में, वहां के टोटल, मतलब उसके टोटल मेंबर कितने थे कमेटी के? तो मतलब जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कितने मेंबर थे? 89 मेंबर थे। ठीक है ना, 1 मिनट रुकना। तो इसमें अभी बता दिया मैंने टोटल मेंबर कितने हैं, 89। ठीक है, तो भारत की ओर से कितने मेंबर्स ने, मतलब भारत की ओर से किस किसने भाग लिया? तो लिखिए इसमें आप कि हिंदू महासभा थी उस टाइम पे एक। तो हिंदू महासभा मतलब भारत से ना सभी दलों को बुलाया गया था, कांग्रेस इसमें नहीं गई थी। हिंदू महासभा थी उस टाइम पे। तो हिंदू महासभा से कौन जाते हैं? वीएस मुंजे एंड जैकर यहां पे लिख देता हूं मैं नीचे, वीएस मुंजे एंड जैकर। ठीक है, ये 2 बंदे जाते हैं। और बैकवर्ड कम्युनिटी से कौन जाता है, वो तो सबको पता ही है आपको। बैकवर्ड कम्युनिटी से कौन जाएगा? पिछड़ी जाति से भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे चले। मुस्लिम लीग से कौन जाता है? पता होना चाहिए ना, सभी पार्टीज को बुलाया गया था। तो मुस्लिम लीग से कौन जाएगा? ये लीग है। ठीक है, मुस्लिम लीग से जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मोहम्मद अली जिन्ना, पूरा बोल दिया आप लिख लो। और कौन जाता है? आगा खान। ठीक है,
आगा खान। और एक मेंबर और जाता है मोहम्मद सैफी, नीचे जगह नहीं है लिख देता हूँ फिर भी मैं, मोहम्मद सैफी। ठीक है, तो ये 3 मेंबर जाते हैं। अब आगे सिख कम्युनिटी से कौन जाता है, सिख की ओर लिखो, इसमें सिख कम्युनिटी से भी गए थे तो संपूर्ण सिंह, संपूर्ण सिंह। और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था पहली गोलमेज सम्मेलन का। तो पूछे कि किसने पहले गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था, तो कौन थी, कांग्रेस थी। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चले, अब हेडिंग डालो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप पूरा लिख लेना। ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की हेडिंग डाल लो आप सभी, क्लियर है। चलो डाल ली, कराऊं आगे, लिख लो आराम से। चलिए लिखिए इसके बारे में, कब से कब तक होती है, ये होती है 7 सितंबर 1931 से लेके कब तक, 1 दिसंबर 1931 तक ये चलती है, दूसरी वाली। ठीक है, गांधी जी इसमें भाग लेते हैं, गांधी जी क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं, गांधी जी इसमें भाग लेंगे हमारे। और सरोजनी नायडू, लिखिए गांधी जी और सरोजनी नायडू जाते हैं। अब इसमें ना एक क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा भी गया कि ये कौन सी शिप से गए थे, तो राजपुताना शिप थी, उससे गए थे ये दोनों। कहाँ पे, ब्रिटेन, बताया ना ब्रिटेन में होती थी ये, तो राजपुताना शिप से। क्लियर है, चले आगे। चलो अब इसी में उस टाइम पे ब्रिटेन के पीएम थे शायद वेस्टर्न चर्चिल। तो वेस्टर्न चर्चिल ने क्या किया था, मेरे को अभी ये याद नहीं है, कंफर्म कर लेना कि वेस्टर्न चर्चिल प्रधानमंत्री थे क्या वहां के। ठीक है, कब, जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। उन्होंने गांधी जी को एक टाइटल दिया था, अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न नग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर का टाइटल दिया था गांधी जी को, क्योंकि आप जानते हो गांधी जी कैसे रहते थे। ठीक है ना, तो उसी को देखते हुए उनको उस टाइम पे टाइटल दिया गया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, चलिए अब थर्ड और कर लेते हैं जल्दी से, और बस फिर क्लास को खत्म करते हैं। चलिए थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये कब से कब तक होती है, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर कब तक, 1932 तक। ठीक है, ये 2-2, 3-3 महीने की होती थी, क्योंकि आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था ना, पहले प्लेन से तो जाते नहीं थे, शिप से जाना होता था, फिर वहाँ पे मीटिंग्स होती थी, फिर वापस आते थे, तो मतलब ये उसका टाइम पीरियड है। क्लियर है ना। इसको भी कांग्रेस क्या कर देती है, बाइकआउट, कि कांग्रेस ने फिर किसमें, आपको याद होगा सेकंड वाली में पार्ट लिया, क्योंकि गांधी जी और सरोजनी नायडू कांग्रेस की तरफ से गए थे। तो थर्ड वाली का भी क्या करती है कांग्रेस, बहिष्कार करती है। ठीक है, और इसी वाली में क्या होता है कि अब इसमें क्या पास कर दिया जाता है, आपने पढ़ा होगा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, जिसके तहत भारत में सरकार बनाई गई थी। ठीक है ना, अभी मैंने गवर्नर जनरल में थोड़ा ही पढ़ा है, डीप नहीं गए हम उस टॉपिक पे, अभी डीप भी जाएंगे जब ये हम पढ़ेंगे सारे एक्ट्स को। ठीक है, तो उसी टाइम पे क्या होता है, ये हमारा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, इंडियन लिख लो इसको, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 पास कर दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, वहां पे हार्डिंगे कमेटी थी, लॉर्ड हार्डिंगे नहीं, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड उस टाइम पे गवर्नर जनरल यही थे ना, सॉरी वाइसराय, लॉर्ड लिनलिथगो की कमेटी इसको पास कर देती है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 को। ठीक है, क्लियर। तो बस इसी के साथ आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी खत्म होगी। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको बता देता हूँ क्या करेंगे, हम करेंगे भारत के आंदोलन, विद्रोह जितने भी हुए थे ना वो करेंगे, फिर ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा भारत में जितने भी विद्रोह हुए थे, छोटे बड़े सब कर लेंगे उसमें, जिससे भी क्वेश्चन बनता है। क्लियर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी जरूरी थी, तो इसलिए मैंने आज से क्वेश्चन भी इंक्लूड करने शुरू कर दिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे, आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, मैंने भी गूगल से ही निकाले, प्रीवियस ईयर है आपके लिए ढूंढे थे। ठीक है, चलिए तो थैंक यू वेरी मच। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, और नए हो चैनल पे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो हमें, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मेरे को वहाँ पे फॉलो करके मैसेज सेंड कर देना, मैं आपकी पर्सनल क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।